मैं दिनेश शाश्वत आप सभी साथी का स्वागत करता हूं। आप सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हो भाई? आप सभी साथी कैसे हो? एक बार जल्दी से लाइव हो जाओ मेरे प्यारे बच्चों। आज आप सभी की क्लासेस थोड़ी सी लेट हुई है, कुछ टेक्निकल इशू था। सो सॉरी, आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं। और आप सबके अगर यार दोस्त हों तो एक बार उनको बता दो क्लास लाइव हो चुकी, नहीं तो हो सकता है उनके इस चक्कर में क्लास मिस हो जाए कि क्लास नहीं चलेगी शायद, या कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिख रही हो। तो प्लीज सो सॉरी, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। मैं यहाँ पे पिछले 15-20 मिनट से लगातार परेशान था, कुछ इशू था, तो मैं उसके लिए सॉरी आप सबसे बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब लोग पढ़ रहे थे। भैया आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका कुछ नहीं छूटने पाएगा। ये मैं आप सभी से वादा कर रहा हूं, कुछ नहीं छूटेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी क्लासेस आपको मिलेंगी। बहुत से बच्चे परेशान होके जो है कॉल मैसेज करने लगे, हेलो हेलो, क्लास लाइव हो गई है गुड़िया, आ जाओ। हाँ, अब समझ रहे हो, मैं केवल आवाज, इतनी कॉल आ गई, इतनी कॉल 20 मिनट में आ गई कि मैं खुद ही समझ गया कॉल इसीलिए आ रही है। मैं अब ये नहीं, मैं फोन उठाने के बाद ये नहीं पूछ रहा हूँ कौन बोल रहे हो, क्या काम है। डायरेक्ट ये बोल रहा हूँ कि क्लास लाइव हो गई, आ जाओ। हमें पता है उसीलिए कॉल आ रही है। ठीक है, तो सॉरी आप सबसे। चलो, आ, मैं यहाँ पे आप सबके कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिए हो एक बार जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों। एक बार सभी लोग बता दो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिए हो। थोड़ा कमेंट बड़ा कर देना, ठीक है। तो हम सब लोग यहाँ पे क्लास शुरू करने चल रहे हैं। ठीक है, आप लोग को मैं जो सिखा चुका हूं, अगर बात किया जाए, वर्णमाला सिखा चुका हूं, ठीक है ना, वर्णमाला सिखा चुका हूं, और हेलो, वर्णमाला सिखा चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आप सब लोग जानते हो कि संधि पूरा पढ़ लिए हो, और उसके बाद में वर्णमाला हो गई, संधि हो गई, संज्ञा हो गई, ठीक है ना, संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया। इतना चीज आप सबको मैं पढ़ा रखा हूं, ठीक है ना। आप सब लोग ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग जानते हो, देखिए यहां पर मैं आप सबको जो है इसके पहले जो पढ़ाया हूं, ध्यान समझिएगा। वर्णमाला पूरा सिखा रखा हूं आप सबको, वर्णमाला पूरा पढ़ा रही रखा हूं, ठीक है। और आप सबको जो है संधि पूरा पढ़ाया हूं, पूरा आप लोग का कंप्लीट होकर दिया हूं संधि। उसके बाद आप सबका संज्ञा पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया हूं, ठीक है। उसके बाद सर्वनाम आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया हूं। आज आप सभी को मैं प्रयास करूंगा कि क्रिया पूरा कंप्लीट पढ़ा दूंगा। अगर आप सब लोग एक्सेप्ट कर पाओगे तो मैं विशेषण पे टच करूंगा, विशेषण पे मतलब पूरे क्रिया के नियम पढ़ा दूंगा, ठीक है। इतने इसके जितने भी पीवाईक्यू हों या एमसीक्यू हैं इसको सॉल्व करा दूंगा। और आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, व्याकरण का जो क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आता है वो केवल केवल ऑब्जेक्टिव आता है। आप इतना जानते होगे, है ना, इतना जानते होगे, केवल ऑब्जेक्टिव आता है, ना कि सब्जेक्टिव आता है। केवल ऑब्जेक्टिव आता है किसमें? बिहार बोर्ड के सिलेबस में, ठीक है। चलो, बिल्कुल हेक्टिक मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं, एकदम आपके साथ। कोई भी दिक्कत आएगी हमेशा मैं आपको मिलूंगा। आप थोड़ा से क्लास 20 मिनट के लिए इधर उधर हुई, आप डिस्टर्ब हुए, परेशान हुए, परेशान होना वाजिब है, क्योंकि आप सबके दिमाग में एक बात जरूर बन जाती होगी। आप सबकी जगह मैं स्टूडेंट होता मेरे भी दिमाग में यही बात बनती, कहीं मेरे कहीं ऐसा तो नहीं सबकी क्लास लाइव हो गई हो, मेरी ही लाइव ना हो रही हो, बार बार उसको डाउनलोड करना, बार बार रिफ्रेश करना, बार बार ये लॉग इन लॉग आउट ये करना, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ये डिस्टर्बेंस होती होगी कि यार कहीं ऐसा नहीं नेटवर्क मेरे में ही प्रॉब्लम हो रही हो, बाकी हिंदी क्लास चल रही हो, ये दिक्कत आती है। क्योंकि क्योंकि आप जानते हो एक साथ तो आप लोग बैठे नहीं हो, कोई कहां है कोई कहां, जिसे भी दो चार स्टूडेंट आपस में साथ रहे तब ये लगे हाँ यार किसी में नहीं चल रही है, तब तो आदमी के थोड़ा सा दिल को तसल्ली मिलता है। अब उस तरीके से लगता है यार कहीं ऐसा नहीं मेरा ही तो दिक्कत नहीं हो रहा है। तो ये मैं समझ सकता हूं, आपके दर्द को मैं समझ सकता हूं मेरी प्यारी सी बहन और मेरे प्यारे भैया। आप लोग, अगर आप सब लोग अब बिल्कुल दिल सुकून मिल गया हो तो हम लोग क्लास शुरुआत करें। एक बार हंसने की इमोजी या दिल की इमोजी भेज दो, जिससे मुझे लगे कि आप एकदम राहत में हो, मैं क्लास शुरू करूं प्लीज। मैं ऐसा चाहता हूं, क्योंकि आप लोग थोड़ा घबरा गए थे, 20 मिनट लगातार परेशान हो गए थे, ठीक है। चलो भैया, सब्जेक्टिव इसका नहीं आता, नहीं सब्जेक्टिव व्याकरण का नहीं आता, ठीक है। सब्जेक्ट थोड़ा हंस दो, स्माइल कर दो यार, स्माइल कर दो, मजा आ जाता है। हंसते मुस्कुराते पढ़ो, हिंदी है यार, और आपका भाई पढ़ा रहा है मोटका भैया, ठीक है। चलो, अब हम सब लोग देखते हैं संज्ञा सर्वनाम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। जैसा आप जानते हो विकारी शब्द को व्यय शब्द के नाम से भी जाना जाता है,
बे शब्द के नाम से जाना जाता है। इसके 4 भेद होते हैं, आप सबको ये भी मैं बताया था। 4 भेद में संज्ञा। कमेंट कितना प्यारा लग रहा है, देखो आप लोग थोड़ा कमेंट देख लो कितना प्यारा लग रहा है, एकदम रंगीन कमेंट लग रहा है, एकदम रंगीन। ऐसे जीवन आपका रंगीन हो जाए, मेरी शुभकामना आपके साथ है। संज्ञा हो गया, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और यहां पर हमारे पास सम्राट चौधरी आ गए हैं। सम्राट चौधरी एक काम करिएगा, अभी जानते हैं क्या हुआ? क्लास मेरी 22 मिनट बाद स्टार्ट हुई, इतनी दिक्कत हो गई। और थोड़ा यहाँ आसपास में बगल में हो, आसपास बगल साथी हो ना, थोड़ा यार रिमोट मांगे, वो यार ठंडवा रहा है यार, दिमाग डिस्टर्ब कर रहा है। और फिर उसके बाद आ जाओ, ठीक है। तो ये 4 भेद होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आप जानते हो कि संज्ञा सर्वनाम हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को क्रिया पढ़ना है, ठीक है ना। क्रिया पढ़ना है, यहां इधर है, ठीक है, क्रिया पढ़ना है। आपको मैं सम्राट चौधरी से मिलाऊंगा अभी तुरंत। अरे यार, तो इसका काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा, सम्राट चौधरी आ चुके हैं। और रियल में आपको पता होना चाहिए, ये आप सोच रहे हो किसी और से मिला रहा हूं सर, सीएम आगे। हाँ भाई, ये आपके मुटका भैया का इतना पावर है कि आपकी क्लास में आपको शुभकामना देने डायरेक्ट यहां पे सम्राट चौधरी आ चुके हैं। कितने लोग को हकीकत लगता है, कितने लोग को मजाक लगता है। आदरणीय सम्राट चौधरी जी से आपको मिलाने चल रहा हूं। वो क्या करना चाहेंगे 2027-28 के बच्चों के लिए, उनके मुख से जुबानी सुनिए। आइए सम्राट चौधरी जी, आपका स्वागत है। किसी काम का करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाता है। वाह, नाइस। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, तो भैया सर ने बोला कि आप 2027 वालों के लिए क्या करना चाहेंगे, तो हम 2027 वालों के लिए विकास चाहेंगे। तो हम नहीं चलेगा, हाँ विकास चाहेंगे। हाँ, तो भैया 2027 वालों के लिए गणित में 100 में 100 दिलाएंगे, ठीक है। तो बाबू लोग ये एकदम दिनेश से एकदम छाए हुए हैं भाई, कमेंटवा देख के हमें आंधी आवत है, चक्कर आवत है भाई। इतना लड़के हैं इसमें, लगा दो पावर, एक बार और तेज लगा दो। ये जलवा है भाई, है ये सब जलवा है, पावर ऑफ बिहारी है भाई साहब। और तुमको एक बात बताना चाहता हूं कि आज चैप्टर 1 का 1 शॉट होने जा रहा है, ठीक है। और संबंध और फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन का एकदम आग लगा देना है, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही नारा है कि गणित में 100 में 100, ठीक है बाबू। और बाकी यहां पे दिनेश सर अब पढ़ाने जा रहे हैं क्रिया यानी वर्ब। अब भर्व को पढ़िए आप लोग। देखिए बच्चों, आज जो है मैथ मतलब आप सबका यूट्यूब पे क्लास है, 8 बजे क्लास शेड्यूल है, दमदार क्लास होगी। देख रहे हो बुलेट से लगभग जो है कितना दूर किलोमीटर चल के आए हैं यहाँ पे सम्राट चौधरी जी। तो आपको जो लोग जो है मैथ पढ़िएगा अभी 8 बजे, और क्लास जो है आप सबके ऑलरेडी 20 मिनट लेट है, इसलिए मैं आप सबका समय नहीं खराब करूंगा। हम लोग क्रिया पढ़ाते हैं थोड़ा से, जिससे आप लोग को 8 बजे पहले फ्री भी कर दूं, आप सब लोग जाके यूट्यूब पर भी क्लास कर सको। आपको सर बेस्ट ऑफ लक, ऐसे जो है बच्चों को जो है नंबर अच्छे दिलाते रहिए। बाकी मेरी शुभकामना आपके साथ है, कल्याण हो। ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्रिया क्या पढ़ रहे हो? क्रिया। आप सब लोग 10th में भी पढ़ के आए होंगे, 11th में भी पढ़ के आए होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे मैं कहना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि क्रिया का शाब्दिक अर्थ आपसे क्वेश्चन पूछता है। क्रिया का शाब्दिक अर्थ आपको क्या बताना है? काम। क्या बताना है? काम बताना है। क्रिया का शाब्दिक अर्थ कौन कौन जानता है? क्या क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। हाँ, इसमें गौरव बैच के बच्चे हैं, गौरव बैच के बच्चे के लिए नहीं कह रहा हूं, जो प्रतिभा बैच के बच्चे हैं, अंकित सर को जानते हैं, हिंदी मीडियम को मैथ पढ़ाते हैं हिंदी में, ठीक है। गौरव बैच वाले बच्चे तो अपना इंग्लिश मीडियम में उनकी क्लास शेड्यूल होगी, शायद 7:30 बजे ही क्लास है, तो आप जाके वहां पढ़ेंगे बच्चे। और आपका मोटका भैया तो सबको पढ़ाएगा, क्योंकि सबको लेके चलता है, चाहे आर्ट के हो बच्चे, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे और कौन बताओ, ठीक है। चलो, क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है काम। इसका मतलब यह हो गया कि दुनिया में इस धरती पर जो भी कार्य होता रहेगा वो सब काम है, वो सब क्या है? काम। ऐसे लगातार घूमो कुछ देर, कैसा लगेगा? ऐसे मोबाइल ले लो हाथ में, ऐसे घूमो, आंखें बंद कैसे घूमो, ऐसे पता क्या कैसा लगेगा? बताओ कैसा लगेगा? ऐसे पलट जाओगे किधर साइड है,
तो आपको पता होना चाहिए कि ये घूम रहे, ये भी काम है, ये भी क्या है, काम है। तो आप सब लोग जो है, आप सब लोग मेरे प्यारे बच्चों जो पढ़ रहे हो, ये भी काम है, हम पढ़ा रहे हैं, ये भी काम है। यानी इस धरती पर कोई भी कार्य होता रहे, कोई भी कार्य होता रहे, वो सब क्रिया है, वो सब क्या है, क्रिया है, सब क्या है, क्रिया है। सर वीडियो कॉल आप नहीं करते। बाबू मेरे क्लास में बच्चे ज्यादा होने की वजह से सिस्टम सपोर्ट नहीं करता कि आप सबको वीडियो कॉल कर पाऊं, ठीक है, इस वजह से वो हटा दिया गया है समझे, क्या ही कह सकते भाई, मातृभाषा पढ़ा रहा हूं ठीक है। अब देखो ये धातु क्या होती है, धातु क्या होती है, क्रियापदों का मेल या जिस शब्द से विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। कितने बच्चे धातु को पहली बार सुन रहे हैं? धातु पता क्या होता है आपको? देखो जुगाड़ बताता हूं। धातु जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा, धातु जो होता है, धातु, धातु में अगर हम सब लोग ना जोड़ देते हैं ना, तो ये क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है। क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है। धातु में जब ना जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है। क्या बनती, क्रिया। जैसे देखिएगा यहां पर देखोगे धातु में, जैसे मैं लिख दिया पढ़, ये क्या है, ये धातु है। पढ़ क्या है, धातु है। पढ़ क्या है भाई, धातु है। इसमें हम सब लोग क्या जोड़ देंगे, ना। जब ना जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा पढ़ना। क्या बन जाएगा, पढ़ना बन जाएगा। अब देखो यहां पर आपको समझना चाहिए कि ये पढ़ जो है धातु है, और जो है पढ़ना क्या है, एक सामान्य सी क्रिया है। ये क्या है, एक सामान्य सी क्रिया है। अब कहने का मतलब आपका फाइनली ये होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि धातु प्लस ना बराबर क्या हो जाएगी, क्रिया। धातु प्लस ना बराबर क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। ठीक है। अब यहां पर आप सब लोग को पता होना चाहिए, ये देखिए यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए पढ़ शब्द है, पढ़, पढ़ में जो पढ़ धातु है, इसमें ना जुड़ा, क्या बन गया, पढ़ना। ये क्या है, सामान्य क्रिया है। चल है, इसमें ना जुड़ा, क्या हो गया, चलना, सामान्य क्रिया। टहल, टहल में ना जुड़ा, टहलना, ये क्या है, सामान्य सी क्रिया हो गई। क्या हो गई, सामान्य सी क्रिया हो गई। अब इसीलिए आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और बता दूं, जैसे यहां पे कोई एक बहुत विशाल काय वृक्ष हो, इस वृक्ष का नाम मैं दे दूं, जैसे क्या दे दूं, जैसे इस वृक्ष का नाम मैं दे दूं मेरे प्यारे बच्चों, इस वृक्ष का नाम हम लोग दे देते हैं क्या, इस वृक्ष का नाम दे देते हैं क्रिया। मान लो एक वृक्ष है, ये क्या है भैया, ये क्या है, वृक्ष है। ठीक है। अब ये क्या है, मान लो क्रिया है, क्रिया है। ठीक है, क्रिया है। ठीक है। ये जो नीचे का जड़ का भाग है, सब जड़ है भाई। देखो यहां पे मान लो मिट्टी है तो नीचे जड़ है ना, ये सब जड़ है, यानी बीज है यहाँ पे। तो इसको हम सब लोग कहते हैं क्या, धातु कहते हैं। क्या, इसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और यहां से धीरे तना निकल रहा, पेड़ निकल रहा, तो इसमें क्या हम लोग जोड़ रहे हैं, यहाँ पे ना जोड़ दे रहे हैं। ना जोड़ने के बाद ये कौन सा रूप बना ले रहा है, क्रिया का बना ले रहा है। मतलब धातु से निर्माण हो रहा है इस क्रिया का। अब आप लोग बताओ इस क्रिया का निर्माण किससे हो रहा है, सभी लोग बताओ, इस क्रिया का निर्माण किससे हो रहा है, धातु से हो रहा है, धातु से। बीच में इनको ना नामक जो है समझ लो खाद मिल रहा है, पानी मिल रहा है, और इसको मिलने के बाद एक क्रिया बना दे रही है। क्या बना दे रही, क्रिया बना दे रही है। समझ में आया? तो आप इस धातु को किस किस नाम से जानोगे, ये 2019, 2020, 2023, 2024, 4 बार क्वेश्चन अब तक पूछ चुका है। क्या क्वेश्चन पूछा है, क्रिया का मूल धातु, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, यही क्वेश्चन था। आप लोग क्या आंसर दोगे? क्रिया का मूल रूप का मतलब होता है क्रिया का निर्माण कहां से शुरुआत होता है। क्या जवाब दोगे? क्रिया का मूल रूप क्या होता है, यही क्वेश्चन था। क्रिया का मूल रूप क्या है, तो आप लोग क्या जवाब दोगे, सभी लोग बताओ। तो आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा, यहां पे लिखा है, अरे मेरे लल्ला, क्या लिखा हुआ है, क्रिया का बीज रूप, या क्रिया का मूल रूप, या क्रिया का आधार रूप, सब कुछ क्या होता है भैया, धातु होता है। सब क्या होता है, धातु होता है। कहने का मतलब देखिए, आपसे बिहार बोर्ड पूछता है क्रिया का मूल रूप। अब बिहार बोर्ड में अभी तक यही वाला क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैं इसका 3 क्वेश्चन बना दिया।
अब अगर आपसे बीज रूप पूछेगा, जैसे किसी बीज को हम लोग बो देते मिट्टी में तो उग के पेड़ बन जाता है, बीज रूप पूछेगा तब भी धातु, मूल रूप तो पूछता ही है। अगर आधार रूप पूछेगा, बेस पूछेगा तब भी धातु। तो यहां पर मैं आपको 3 क्वेश्चन बना दिया आपके सामने। अब उसको ऐसे चैलेंज करना और बोल देना क्वेश्चन बना, तू बनाएगा कहां से? मेरा मोटका भैया मुझे पढ़ाया है, तू बनाएगा कहां से क्वेश्चन? क्रिया का मूल रूप हो, बीज रूप हो, आधार रूप हो, सब कुछ धातु होती है। क्लियर? मजा आया? अगर मजा आ गया हो तो आगे बढ़ूं, आनंद आ गया हो तो आगे बढ़ूं। चलो अब देखिएगा अगली हेडिंग देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है, बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग कितना बताओगे? तो आप लोग ध्यान देना, 2 भेद बताओगे, सकर्मक क्रिया और क्या अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और क्या अकर्मक क्रिया। अच्छा भाई, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये हेडिंग पूछी गई है आपके एग्जाम में कि रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके सामने पेश करूं कि गुरुजी सकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, आप लोग क्या बताओगे? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, सकर्मक क्रिया जो होती है आप सब लोग समझिएगा, सा धन कर्म धन अक, इसका मतलब क्या होगा? सा का मतलब हो जाएगा क्या? सा का मतलब हो जाएगा साथ, कर्म का मतलब कर्म के साथ, अक का मतलब के। कहने का मतलब हो जाएगा ऐसी क्रिया, यानी ऐसा वाक्य जिसमें कर्म के साथ हो, जो कर्म के साथ होगा, मतलब ऐसी क्रिया जिसमें कर्म रहता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। देखिए मैं शब्द को तोड़ के जो बनाता हूं, इससे परिभाषा आपकी आसान हो जाती है। आसान होती है कि नहीं सभी लोग बताओ? आनंद आता कि नहीं आता है? क्रिया आसान हो जाती कि नहीं सभी बताओ? मतलब क्रिया आसान आप लोग जानते होंगे हो जाती होगी जब यहां पे देख रहे हो कि सा धन कर्म, यानी सा का मतलब साथ होता है, कर्म के साथ जो हो वो सकर्मक क्रिया होगी। वह क्रिया जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल लिखा है, राम विद्यालय जाता है, बालक फुटबॉल खेलता है। अब आपसे अगर मैं पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जो है जवाब क्या दोगे? जवाब क्या दोगे सभी लोग बताओ? देखिए जाना शब्द जो है नहीं हो सकता, यहां से मैं थोड़ा से चेंज करूंगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा। ये आंसर में ये एग्जांपल में थोड़ा से चेंज करूंगा। विद्यालय जाना नहीं हो पाएगा क्योंकि जाना कोई क्रिया, जाना कोई सकर्मक नहीं होता, जाना बता नहीं पाओगे। ठीक है, गलत इसमें मिसप्रिंट करे हैं लोग। चलो यहां पे मैं लिखूंगा बालक फल खाता है। अब बताओ दोनों में, मेरे प्यारे बच्चों बताओ दोनों में कर्म है कि नहीं? दोनों में कर्म है कि नहीं? सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ दोनों में कर्म है कि नहीं? दोनों में कर्म है कि नहीं? कैसे कर्म पहचानोगे? कमेंट बहुत स्लो चल रहा है यार आप लोग, मतलब सब लोग कहां हो, लाइव हो कि नहीं? देखिए दोनों में कर्म कैसे पहचानोगे? कर्म कैसे पहचानोगे? देखिए यहां पे ध्यान देना, कर्म आपको क्या, कहां, क्या कहां किसको, क्या कहां किसको से प्रश्न करने पर, देखिए कमेंट तेज हो गया है, अरे बच्चे बहुत नटखट हैं। क्या कहां किसको से प्रश्न करने पर कैसे पहचानोगे? देखिएगा लिखा है वाक्य में क्रिया से क्या कहां किसको से प्रश्न करने पर यदि क्रिया कोई उत्तर देती है तो उसे कर्म कहते हैं और वह कर्म सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे यहां पे अब देखिए मैं कह रहा हूं किससे किससे प्रश्न करोगे? क्या कहां किसको से। अब हमें एक बार बताओ यहां पे कैसे प्रश्न करोगे? क्रिया से करना है, क्रिया क्या है? खाना, जो भी कार्य होता रहता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आप बताओ बालक
देखिए इन तीनों से आंसर मिलना कोई जरूरी नहीं है, किसी एक से भी आंसर मिल जाएगा। मोहम्मद कबीर, आई लव यू सर, आई लव यू टू। ठीक है, बालक फल खाता है। अब मैं आपसे बोलूं बालक क्या खाता है, बताओ क्या खाता है, क्वेश्चन करोगे ना, बालक क्या खाता है, तो इसमें आंसर क्या मिलेगा, बालक क्या खा रहा है, क्या आंसर मिलेगा, बालक क्या खा रहा है, तो आप बोलोगे बालक फल खा रहा है। क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिला कि नहीं? जब क्या से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है, और अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया होती है। यहां पे देखो उत्तर मिल रहा है, बालक क्या खाता है, आप बोलोगे गुरुजी बालक जो है फल खा रहा है, बालक क्या है, फल खा रहा है, यही कर्म है, इसलिए इसमें जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसी तरीके से मैं बोलूं बालक क्या खेलता है, आप लोग बोलोगे क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। बालक क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। बालक क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। तो यहां पर दोनों में मिल गया दोनों में मिल गया कर्म, इसका मतलब दोनों क्या है, सकर्मक क्रिया है। इसी तरीके से देखिएगा यहां लिखा है मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, यहां पे भी कर्म मिल गया। श्याम फल खाता है, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। ये सब क्या है सर, कितने बजे लाइव हुए थे, लाइव लगभग बाबू 6:21 पे हुआ हूं, 6:20 के बाद 6:20 पे हुआ हूं। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए, क्लियर समझ में आ गया सकर्मक क्रिया क्या होती है यहां पे। चलो अब यहां पे क्वेश्चन और देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां पे समझने की कोशिश करिएगा आप सब लोग। यहां पे क्या सीन होता है भैया, यहां पे समझिएगा, कहता है जब केवल जो है क्या हो, जब केवल 4 क्रिया दे दिया जाए, केवल 4 क्रिया दे दिया जाए, ऐसे ऑप्शन में 4 क्रिया बना के दे दिया जाए, और तब आपसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया पूछे, तब आप क्या करोगे बताओ। पूछे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या से प्रश्न करना है, सिर्फ किससे करना है, क्या से प्रश्न करना है। अगर क्रिया कोई उत्तर देती है तो सकर्मक, और क्रिया कोई उत्तर ना दे तो अकर्मक। अच्छा ये सोच रहे गुरुजी कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आप बता देते गुरुजी। कितने लोग चाहते हो इसका एग्जाम्पल तुरंत जल्दी बता दूं, आपको मजा आ जाए। सर 6 बजे क्यों नहीं हुए, नंदनी दीदी मुझे डांटती रहती हो हमेशा दीदी आप, मैं स्टार्टिंग में सॉरी बोल दिया भैया टेक्निकल प्रॉब्लम था, तब भी नंदनी दीदी क्यों नहीं हुए लाइव, मुटकी दीदी लड़ती रहती है मुझसे हमेशा। ठीक है, यहां पे देखो कैसे प्रश्न मिलेगा, मैं कह रहा हूं अगर इस तरीके से 4 ऑप्शन बना के दिया और पूछा तो केवल 4 क्रिया देकर और पूछे कि इसमें सकर्मक है अकर्मक, सिर्फ क्या से प्रश्न करना, सिर्फ क्या से। जैसे पूछा है निम्न में अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन दिया है पढ़ना, गाना, सोना, खाना। ठीक है, पहला प्रश्न है, अब इसमें सिर्फ क्या से प्रश्न करो, अब बताओ उत्तर आपको देना है। बिहार बोर्ड में इस तरह का प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है। अब बताओ यहां क्या से प्रश्न करो, निम्न में अकर्मक क्रिया, अगर उत्तर देगी तो सकर्मक होगा, उत्तर नहीं देगी तो अकर्मक। कह रहा है क्या पढ़ रहे हो। अच्छा हाँ, इस तरीके का प्रश्न पूछे ना तो आप अपने ऊपर लागू करना। आपसे मान लो मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, इसे मान लो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या पढ़ रहे हो, तो आप जवाब दे दोगे, जवाब दे पाओगे नहीं दे पाओगे, दे लोगे जवाब। क्या पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहा हूं, हिंदी पढ़ रहा हूं, शायरी पढ़ रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद में यहां पूछो क्या गा रहे हो, कहोगे कविता गा रहा हूं, श्लोक गा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद यहां बोल दो क्या खा रहे हो, बोलोगे रसगुल्ला खा रहा हूं, गुपचुप खा रहा हूं, गोलगप्पे खा रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या सो रहे हो, ये सोना गोल्ड वाला नहीं, नींद वाला, हाँ, सपनों के रात में आया मुटका भैया वाला रे। हाँ, आप लोग को सपने में आता हूं नहीं। तो ये सोना नहीं बता पाओगे क्या सो रहा हूं। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग ध्यान देना, यहां पर जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोना अकर्मक क्रिया। अच्छा इसी तरह सकर्मक क्रिया पूछे तो कह रहा है क्या नहाना, आप बता पाओगे क्या नहा रहे हो, नहीं बता पाओगे क्या नहा रहे हो, नहीं बता सकते क्या नहा रहे हो, इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। दौड़ना, क्या दौड़ रहे बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। ठीक है, क्या सो रहे हो बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, लेकिन क्या बना रहे हो बता लोगे, इसका मतलब जो है क्या हो जाएगा, ये भी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, और ऊपर वो अकर्मक क्रिया। इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप लोग बता लोगे कि नहीं बता पाओगे।
सभी लोग मुझे एक बार जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा एक बार। इस तरीके से मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ दिया, चलना, चलना आप लोग बताओ क्या होगी, चलना क्या होगा, सभी लोग बताओ चलना क्या होगा, चलना क्या होगा। आप लोग बोलोगे चलना, नहीं बता पाओगे क्या चल रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, चलना अकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसी तरीके से मैं बोल दिया जैसे पढ़ना सकर्मक क्रिया हो जाएगा, लिखना सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बोल दिया चिल्लाना, ये भी हो जाएगा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। चिल्लाना क्या हो जाएगा, अकर्मक। क्या चिल्ला रहे हो नहीं बता पाओगे, ठीक है। रोना, ये भी क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। हंसना, ये भी क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। बरसना, बारिश होना, ये भी क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। ये सभी क्या हो जाएंगे, अकर्मक क्रिया। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऐसे प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे जवाब आपको देना है। क्लियर है। चलो मैं एक ही साथ सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों आपके जो है मैं एक साथ बता दिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों जो है क्या एक साथ में मैं बता दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा उदाहरण और भी अच्छा, और भी उदाहरण है, चलो देख लीजिए। यहां पे लिखा है मोहन पिताजी को पत्र लिखता है। किसको पत्र लिखता है, पिताजी को। क्या लिखता है, पत्र लिखता है। दो दो कर्म है, हमसे इससे मतलब नहीं है, दो है कि एक है। अगर दो भी रहेगा तो भी, एक रहेगा तो भी, मतलब कुल मिला के आप सब लोग को बस एक ही बात ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको कर्म मिलना जरूरी है बस। इसका मतलब यहां पर जो है आप बताओगे यहां पे क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। क्या है, सकर्मक क्रिया है। इसी तरीके से बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। कहां पढ़ रहा है, पुस्तकालय में पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। इसका मतलब यहां भी सकर्मक क्रिया हो जाएंगे। दोनों बिहार बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न है, तो सकर्मक अकर्मक किस तरीके से पूछा जाएगा बता ले जाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। अब आप सब लोग बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। जितने मेरे भाई और जितने मेरे बहन हैं आप सब लोग बताओ, मेरी प्यारी गुड़िया सभी लोग बताओ, क्लियर, क्लियर है ना, समझ में आ गया। सकर्मक अकर्मक, अच्छा अभी सकर्मक केवल बताया हूं, अकर्मक देख लो। अकर्मक का मतलब यहां पे हो जाएगा जैसे देखिए आ धन कर्म धर्म धन अक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आ का मतलब हो जाएगा नहीं। थोड़ा सा राइटिंग आज सही नहीं बनेगी, कुछ प्रॉब्लम है हाथ में, तो इसलिए जो है बच्चों थोड़ा एक्सेप्ट कर लेना मुझे आज की राइटिंग, ठीक है। तो यहां पे देखिए आ कर्म अक, यहां का मतलब आ का मतलब हो जाएगा नहीं, कर्म का मतलब जान ही रहे हैं, मतलब जिसके साथ जो क्या, वह क्रिया जो बिना कर्म के रहे, वह क्रिया जो बिना कर्म के रहे उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहां पे देखो लिखा है राम सोता है। अब आपसे मैं पूछूं राम की जगह मान लो नाम आपका मैं लिख दिया, आप बताओ, जैसे आप मेरे भाई बहन हो, आपसे पूछूं आप सो रहे हो, तो क्या आप जवाब दे पाओगे क्या सो रहे हो, नहीं जवाब दे पाओगे। अच्छा एक चीज और है, कभी कभी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर मैं घर में, मान लो राम घर में सो रहा है, राम कहां सो रहा है, कहेंगे सर घर आंसर मिल गया, इसका मतलब घर मिल गया तो इसमें जो है सकर्मक हो जाना चाहिए। नहीं, आप क्रिया पे ध्यान देना, ठीक है ना, आप क्रिया पे ध्यान देना। जब क्रिया पे आपको यही ध्यान देना है कि राम सो रहा है, सोने की क्रिया जो होती हमेशा क्या होती है, हमेशा अकर्मक होती है, ठीक है ना। अब यहां पर जो है राम नाचता है, नाचने की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, नाच रहा है, नहीं बता सकता क्यों नाच रहा है, ठीक है। और राम सो रहा है, ये भी जो है अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब यहां पे देखना है क्वेश्चन, एक पॉइंट है, ये थोड़ा अपवाद टाइप का है, जिसे आप सब लोग एक्सेप्शन कहते हो, जिसे आप सब लोग क्या कहते हो, एक्सेप्शन कहते हो। और एक्सेप्शन का मतलब ये अपवाद आप लोग जानते हैं, हिंदी तो ऐसे भी अपवादों का विषय है, कि जो क्रिया क्या हो भैया, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं, स्वाभाविक क्रियाएं। स्वाभाविक क्रियाएं का मतलब क्या होता है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो नेचुरल एक्टिविटी करती हैं, नेचुरल एक्टिविटी होती है। इसका मतलब क्या है भैया, नेचुरल एक्टिविटी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब नेचुरल एक्टिविटी का मतलब होता है जो अपने आप हो,
जो अपने आप हो, जो स्वाभाविक क्रिया हो, उसे क्या कहते हैं? नेचुरल एक्टिविटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नेचुरल एक्टिविटी कहते हैं। जैसे आप खुद सोचो, जैसे आप कुछ खुद सोचो, मछली पानी में तैरती है। अब इसे अगर आप पहले नियम के हिसाब से अगर सोचोगे, पहले नियम के हिसाब से अगर सोचोगे, तो आप लोग यहां बताओगे कि मछली पानी में तैरती है, तो मछली कहां तैरती है? तो आपको आंसर मिल जाएगा पानी में, तो आप तुरंत बता दोगे सकर्मक क्रिया। लेकिन नहीं बाबू, याद रखना, ये अपवाद है। 5-7 एग्जाम्पल जरूर याद रखना। उसमें क्या होता है? जो अपने आप क्रिया हो जाए, जो स्वतः क्रिया हो जाए, जिसका स्वाभाविक क्रिया हो, जिसका ये स्वभाव हो होना, वो हमेशा कर्मक क्रिया होती है। जैसे मछली पानी में तैरती है, अगर आप मछली को पानी से बाहर निकाल दोगे तो मछली क्या करेगी? मछली तुरंत तड़पने लगेगी, तुरंत तड़पने लगेगी। वो पानी में जाने की कोशिश करेगी, पानी में भागने की कोशिश करेगी। तो उसका नेचुरल एक्टिविटी क्या है? उसका नेचुरल एक्टिविटी क्या है? उसका स्वभाव क्या है? पानी में रहना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसी तरीके से अगर बात किया जाए, सूरज पूरब से निकलता है। आप लोग बताओ, सूरज पूरब से निकलता है, हम लोग अगर बहुत प्रयास करेंगे, चाहे जितना प्रयास करेंगे, हम सब लोग जो है हमेशा सूरज पूरब से ही निकलेगा। हमारे लोगों के प्रयास से सूरज पश्चिम से नहीं निकलेगा, वो हमेशा पूरब से ही निकलेगा। इसका मतलब ये भी नेचुरल एक्टिविटी है। पक्षी आसमान में उड़ते हैं। अगर पक्षी को आप पिंजड़े में नहीं बंद किए हो, अगर मान लो पिंजड़े से थोड़ा से भी बाहर कर दोगे, तुरंत पक्षी क्या करेगा? उड़ने का प्रयास करेगा। तुरंत पक्षी क्या होगा? तुरंत ऊपर उड़ने का प्रयास करेगा। उसके बाद जब ऊपर उड़ने का प्रयास करेगा तो वहां पर जो है, इसका मतलब उसका स्वभाव है पक्षी का आसमान में उड़ना। तो इसका मतलब ये भी क्या है? स्वाभाविक क्रिया। बारिश क्या है? पानी बरस रहा है। क्या? पानी बरस रहा है। पानी बरस रहा का मतलब यहां पे अगर बारिश हो रही तो क्या हम सब लोग पानी रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या है? उसका स्वभाव है कि बारिश होना, और स्वभाव है बारिश होना, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? बोलो। इसका मतलब भी ये स्वाभाविक क्रिया है। इसका मतलब भी स्वाभाविक क्रिया। एक बार मेरे जितने भाई बहन हैं, कमेंट करके हर कोई बता दे कि आप सबको समझ में आया कि नहीं। एक बार बता दो सब लोग, सकर्मक और अकर्मक क्रिया के पूरे नियम कंप्लीट हो गए। अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक बार यस या थम का कमेंट कर दो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह रिकॉर्डेड क्लास है बाबू, प्लीज ऐसे मत बोलो। बहुत तकलीफ में आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत तकलीफ में पढ़ा रहा हूं। अगर ऐसे बोलोगे रिकॉर्डेड क्लास है, मेरी मेहनत पे पानी फेर दोगे बाबू। प्लीज मत बोलो ऐसे, क्योंकि बहुत तकलीफ उस टाइम होती है जब, क्या बोलूं यार, ऐसे मत बोलो बाबू। ये रिकॉर्डेड क्लास, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरी आदत ही है कि मैं कमेंट ज्यादा नहीं पढ़ता, और कमेंट ज्यादा नहीं पढ़ूंगा तो आपको लगेगा रिकॉर्डेड है। मैं कमेंट नहीं पढ़ता ज्यादा बाबू, ठीक है? ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है कि मेरी क्लास में बच्चे ज्यादा होते हैं, मैं कमेंट पढ़ भी नहीं पाता हूं, इतना तेज कमेंट चलता है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है, कमेंट अगर पढ़ूंगा तो मैं क्लास पढ़ाऊंगा क्या? इतनी लिमिटेड क्लास मिलती है, उसमें हमको आपके सिलेबस को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाना रहता है। सिलेबस भी आपके टाइमली कंप्लीट भी मुझे करने हैं, आपके क्वेश्चन भी, आपके जो है टेस्ट भी मुझे यूट्यूब पे लेने रहते हैं, ठीक है? जो वहां पे एप्लीकेशन से होते हो, तो उसके अलावा भी आप सबके लिए मुझे प्रैक्टिस बनाने रहते हैं। तो बाबू ऐसे मत बोलो, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बाकी अगर आपको ऐसा शक है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा ये लाइव क्लास है, ठीक है? चलो, क्लियर है? चलो आगे देखिएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन भी ले लिया हूं क्या? अरे वाह, नाइस। 2022 का क्वेश्चन है, देख लो। 2022 का क्वेश्चन है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद आप सबको बताया ही हो। क्रिया, देखो ये क्वेश्चन, देखो यही पूछा गया है, देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। क्रिया मूल किसे कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन था। ये हम 3 बात बता रखे हैं। क्रिया का बीज रूप हो, क्रिया का आधार रूप हो, क्रिया का मूल रूप हो, सब कुछ धातु होता है भैया, सब कुछ धातु होता है भैया, सब कुछ धातु होता है भैया। ठीक है, धातु में ना जुड़ता है, धातु में ना जुड़ता है तो हो जाती है सामान्य क्रिया। सोने की बात कर रहा है ओ मेरी प्यारी मुटकी बहनिया। अगर जब सोने की बात करेगा, मैं आपसे कह रहा हूं दीदी आप क्या सो रही हो, तो आप मुझे जवाब दे पाओगी क्या? नहीं जवाब दे पाओगी। मैं बोलूं दीदी क्या सो रही हो, नहीं जवाब दे पाओगी। क्या सो रही हूं, नहीं जवाब दे पाओगी। आप यही बोलोगे मुटका भैया आपको सपनों में देख रही हूं, इसके अलावा कोई जवाब नहीं दे पाओगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा गुरुजी, ठीक है? हथियाना, चलो इसको भी पढ़ाया नहीं हूं, आगे नहा कर। अच्छा, ये सब क्रिया भी पढ़ाया नहीं हूं,
अच्छा अच्छा रिपीट हो रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ चलो, अभी जो दो क्वेश्चन आपको जो छोड़ दिया हूं उसको मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि पहले पढ़ा दूं तो और आपको आनंद आए। ठीक है, यहां पे देखिएगा, ये पढ़ना है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होता है, आप सब लोग बताओ द्विकर्मक क्रिया क्या होता है। आप लोग बताओ इसमें द्विकर्मक क्रिया क्या होता है। यहां पे देखिएगा, जिस क्रिया में दो कर्म साथ होते हैं, क्या जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं, दो कर्म होते हैं, देखिए यहां पे लिखा हुआ है द्विकर्म धन अक। अब यहां पर आप देखोगे द्वि का मतलब होता है दो, द्वि का मतलब होता है दो, और अक का मतलब के साथ, मतलब ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म साथ हों। थोड़ा राइटिंग भी आप मैनेज कर लेना आज के दिन, ठीक है। जैसे जिस वाक्य में दो कर्म हो, क्या दो कर्म हो, उसे क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया एकदम खिलौना बना दूंगा, हिंदी को हलवा बना दूंगा, आपको हिंदी का ब्रांड बना दूंगा, हिंदी का मास्टर बना दूंगा। बस विनम्र भाव से आप केवल हिंदी सीखो, बस गारंटी के साथ कह रहा हूं, इतनी दमदार हिंदी आपको शायद मिले। ठीक है, जिसमें दो कर्म हो, और इसीलिए मैं शब्द को तोड़ के बताता हूं, जिससे उसकी जो, जैसे उसके अगर परिभाषा आपको लिखना पड़े ना, तो आप परिभाषा खुद से बना पाओ। यहां पे देखो लिखा है, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया। जैसे यहां पे देखो लिखा है, अध्यापक छात्र को पाठ पढ़ाता है। अच्छा, कर्म पहचानने के लिए आपको मैंने क्या बताया था, अभी कर्म पहचानने के लिए आपको क्या बताया था, मैं आपको कर्म पहचानने के लिए बताया था, क्या से प्रश्न कर लो या कहां से प्रश्न कर लो या किसको से प्रश्न कर लो। अब आप ध्यान देना, अगर इन तीनों से प्रश्न करोगे तो कम से कम दो से उत्तर आपको मिलेगा, दो से उत्तर हर हालत में मिलेगा। करके देखो, अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, देखो दो कर्म मिल रहा है कि नहीं इस वाक्य में। अध्यापक क्या पढ़ाता है, अध्यापक क्या पढ़ाता है, अध्यापक छात्र को पाठ पढ़ाता है। अध्यापक किसको पढ़ाता है, अध्यापक छात्र को पढ़ाता है। दो कर्म मिला, दो कर्म मिला कि नहीं मिला, बोलो भाई, दो कर्म मिला कि नहीं मिला, मिला। और यहां मदन मंजीत को कलम देता है, मदन किसको कलम देता है, मंजीत को। मदन क्या देता है, कलम देता है। दो मिले, दो कर्म मिले कि नहीं मिले, दो कर्म मिले कि नहीं मिले, सभी लोग बोलो, मिले दो कर्म। अब इसी तरीके से अगर जो दो कर्म मिले हुए हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा मेरे भाई बहन, कि यहां पे अगर पूछ ले कौन सा मुख्य कर्म है कौन सा गौड़ कर्म है, तो कैसे जवाब दोगे, कैसे जवाब दोगे, कौन सा गौड़ कर्म है और कौन सा मुख्य कर्म है। तो मेरे भाई बहन आप सब लोग यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक मिनट यार, लिखा नहीं क्या, अच्छा ये है, हाँ। अब यहाँ पे आप सबको पता होना चाहिए, द्विकर्मक जो है ना दो तरीके से होते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखते हो द्विकर्मक में दो कर्म है, एक ये है एक ये है। अब कैसे जानोगे कौन इसमें गौड़ कर्म है और कौन इसमें जो है, कौन इसमें मुख्य कर्म है, कौन इसमें गौड़ कर्म है कौन मुख्य कर्म है। तो आप सब लोग जो है, आप इसमें कैसे जानोगे कौन गौड़ कर्म है कौन मुख्य कर्म है, कैसे जानोगे, बोलो कैसे जानोगे, बोलो बोलो भाई। यहां पर ध्यान देना, जो गौड़ कर्म होगा हमेशा सजीव होगा और जो मुख्य कर्म होगा हमेशा निर्जीव होगा। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, कर्म की बात करें, द्विकर्मक की बात करें, तो इसमें एक होता है गौड़ कर्म और एक होता है मुख्य कर्म। गौड़ कर्म की अगर मैं बात करूं तो गौड़ कर्म क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सजीव होता है, और मुख्य कर्म हमेशा क्या होता है, निर्जीव होता है, हमेशा क्या होता है, निर्जीव होता है। हमेशा क्या होता है, निर्जीव होता है, ठीक है। अब यहां बताओ, जैसे यहां दो कर्म है, एक छात्र है एक पाठ है। अब बताओ छात्र जो है
निर्जीव है या पाठ निर्जीव है? जो निर्जीव होगा वो मुख्य कर्म होगा, जो सजीव होगा वो गौण कर्म होगा। यहां पे देखो छात्र सजीव है, पाठ निर्जीव है। सजीव जो है छात्र जो है, इसका मतलब यहां पर जो है सजीव छात्र है, यहां पे गौण कर्म क्या हो जाएगा? छात्र हो जाएगा। और एक कर्म मुख्य होता है, जो निर्जीव होता है वो मुख्य कर्म होता है, इसका मतलब यहां पे पाठ क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। अब आपसे पूरे बिहार में कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आपसे अगर पूछे कौन सा गौण कर्म है, कौन सा मुख्य कर्म है, तो एकदम आंख बंद करके कहना कि जो निर्जीव होता है वो मुख्य कर्म होता है, जो सजीव होता है वो गौण कर्म होता है। अब इस तरीके से आपको उदाहरण पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं, पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा, तो अब आपसे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? आगे बढ़ूं भाई। डियर, ये आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हो, मैं आज थोड़ा सा मुझे चोट आ गई है, ये मेरी कलाई पता नहीं फ्रैक्चर हुई है क्या हुई है, और अभी दोपहर से हुआ है, मतलब क्लास के पहले से थोड़ा से हुए, मैं वही बुलेट बाइक से आ रहा था, थोड़ा सा मेरा हाथ एकदम पूरा एकदम घूम गया था, मोच आ गई है। अब ये थोड़ा स्वेलिंग है, ठीक है, और ये मतलब चिलक रहा है, इससे थोड़ा हाथ टेढ़ा हो रहा, तब दर्द हो रहा है। लिख रहा हूँ ना, तो ऐसे जब इसे पकड़े रहता तो थोड़ा सपोर्ट रहता है, लिख ले रहा हूँ, लेकिन इसे थोड़ा सी छोड़ रहा हूँ ना, चिलकन हो रही बहुत तेज से। तो इसको भी मैं एक्सरा कराऊंगा, एक्सरा कराने के बाद देखता हूँ जैसा नसीब होगा, अगर फ्रैक्चर होगा शायद प्लास्टर भी होगा। देखिए इसकी नसें पूरा टाइट सी हो गई पूरा, और ये ऐसे ऐसे हो भी नहीं रहा है, बहुत दर्द कर रहा है। तो अगर केवल मान लीजिए, देखो क्या होता है उसमें पता चलेगा एक्सरे से। तो यही दिक्कत है बाबू, आप लोग लगातार कमेंट करो, बट आप परेशान मत होइए, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसके लिए आप मत परेशान होइए। मेरा काम पढ़ाना, वो मैं करूँगा, वो मैं पढ़ाऊँगा, आप परेशान मत होइए, कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। मैं ट्राई करूँगा कि अभी क्लास एंड होने के बाद जाते वक्त मैं दिखाऊँगा डॉक्टर को, बाकी आप परेशान मत होइए। ठीक है मेरे भाई बहनों, आप सब लोग को मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन लगातार आप कमेंट कर रहे हो इसलिए मैं बताना पड़ रहा है, बट आप इसके लिए परेशान होइए। मैं क्रिया पूरा कंप्लीट करूँगा अभी, ठीक है, क्रिया पढ़ाऊँगा, क्योंकि जान रहे हो हफ्ते में एक दिन क्लास मिलती है, वो भी थर्सडे को, भी आज के दिन बृहस्पतिवार को, तो मैं क्लास नहीं छोड़ सकता। प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप बिल्कुल मत परेशान होइए, और पढ़ाई को मैं नुकसान आपका नहीं होने दूंगा। ठीक है, चलिए, बार बार पूछ रहे थे इसलिए बता दिया, बाकी मैं बताना भी नहीं चाह रहा था ये सब चीजें, ये सब आपको बताने के लिए मैं, ये सब प्रॉब्लम मेरी नहीं, वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। ठीक है, मुझे थोड़ा दर्द नसीब में था इसलिए दर्द मिल रहा है। चलो, अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, ये एग्जाम में आप सबके बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, अगर आप सबको प्रॉब्लम ऐसे हाथ पकड़ने से हो रही हो तो भाई मैं फिर इसको भी छोड़ूं, और क्या, अगर ऐसी दिक्कत इससे आ रही है तो मुझे थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिल जाएगा, अगर ऐसे थोड़ा राइटिंग वाइटिंग गड़बड़ हो रही जरूर, लेकिन आज ऐसा ही दिक्कत होगी, आगे नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अनुकरणात्मक की बात क्या होती है, अनुकरणात्मक की बात क्या होती है। अनुकरणात्मक का मतलब होता है दोहराव, अनुकरणात्मक का मतलब क्या होता है? दोहराव। ठीक है, दोहराव का मतलब क्या होता है? दोहराव का मतलब होता है रिपीट हो जाए। दोहराव का मतलब से इंग्लिश में आप सब लोग जानते हो, रिपीट होना, दोहराना। अनुकरण का मतलब वही होता है जो दोहराने का मतलब होता है, इसीलिए इसको आपके समझने के लिए मैं दोहराव लिख दिया हूं, और यहां पे देखिए अनुकरणात्मक लिखा हूं। और अनुकरणात्मक का मतलब क्या होगा? अनुकरणात्मक का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जो कोई चीज दोहराई जाए, कोई धातु दोहराई जाए, उसी को अनुकरणात्मक कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आप सब लोग जो है, ठीक है, अब यहां पे आप सभी लोग जानते हो मेरे भाई बहन कि जो क्रिया रूप ऐसी धातुओं से बनती है, या ध्वनियों का अनुकरण या पूर्व ध्वनियों का अनुकरण या पर बनती है, उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दिख रहा है, थप थप। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, पूरी हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जो अनुकरण अगर होगा तो इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे अनुकरण कैसे हो रहा है देखिएगा, जैसे लिखा है थप थपाना, अब यहां अनुकरण कैसे हो रहा है देखो, थप थप 2 बार आया। अनुकरण मतलब रिपीट होगा, दोहराव होगा, और उसमें फिर क्या जुड़ जाएगा? फिर उसमें आना जुड़ जाएगा। बस क्या जुड़ जाएगा? आना जुड़ जाएगा। बस यही बात ध्यान देना, क्या जुड़ जाएगा? आना। जैसे यहां पे देखो थप थप, क्या हो गया? थप थपाना हो गया। देखो थप थप क्या बन गया? थप थपाना। इसी तरीके से झन झन क्या बन गया? देखो झन झनाना।
थप थप। इसी तरीके से और एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे हो गया एग्जाम में पूछ लिया आपसे लह लहाना में किस प्रकार की क्रिया है, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसी का लह लहाना में किस प्रकार की क्रिया है, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? सभी लोग बताओ। लह लहाना, तो यहां पर आप बोलोगे गुरुजी लह लह, 2 बार आया। इसी तरीके से एग्जाम में और प्रश्न पूछा जा सकता है, चह चहाना, चह चह, तो यहां पे क्या हो जाएगा? चह चहाना। तो यहां पे देखो क्या दिख रहा है? चह चह दिख रहा है। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? चह चहाना। क्या हो जाएगा? चह चहाना, गुनगुनाना। हाँ बिल्कुल हो जाएगा गुनगुनाना भी। तो अब बताओ ये समझ में आया? सभी लोग बताओ समझ में आया? अनुकरणात्मक क्रिया कहीं से भी पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना आप सबको? अनुकरणात्मक क्रिया कहीं से भी पूछे, सभी लोग बोलो। सभी लोग, मैं सबसे पूछ रहा हूं भाई बहन, जब तक समझा नहीं दूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं आप सबको। चलो आगे देखते हैं। अब नाम बोधक क्रिया, अरे भैया बिहार बोर्ड इसके पीछे पड़ गया है, इसके बिना छोड़ता ही नहीं प्रश्न। नाम बोधक क्रिया से बहुत आता है। देखो यहां पे क्या होता है, खिलखिलाना भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 बार रिपीट जरूर करना चाहिए, 2 बार जरूर करे। फड़फड़ाना बिल्कुल हो जाएगा, और ऑल क्लियर सर। चलो नाम बोधक क्या होता है भैया? नाम बोधक क्रिया जो होती है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। और विशेषण में क्या जुड़ता है? आना। संज्ञा सर्वनाम में इसमें आना। अब देखो बच्चे कंफ्यूज होंगे, देखना कितने लोग कंफ्यूज होते हैं, कितने लोग को समझ में आ जाता है। मैं कह रहा हूं आना यहां भी जुड़ रहा है, आना यहां भी जुड़ रहा है, आना यहां भी जुड़ रहा है। बस यहां पे आप ध्यान समझिएगा, मैं कह रहा हूं संज्ञा सर्वनाम विशेषण किसी से भी जुड़ सकता है आना। वो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे हो जाएगा नाम बोधक क्रिया। क्या हो जाएगा? नाम बोधक क्रिया हो जाएगा। यहां पे इस बात को मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? अब जैसे यहां पर आपको बता रहा हूं कि संज्ञा से बना हुआ शब्द में आना जोड़ो। जैसे संज्ञा है जूता, जूता क्या है? संज्ञा है। जूता में आना जोड़ोगे क्या हो जाएगा? जुतियाना। क्या बन जाएगा? जुतियाना। पूछा गया है। हाथ शब्द, ये ही क्वेश्चन आया था। चंदन ने उसके व्यापार को हथिया लिया, ये क्वेश्चन था। हथिया का मतलब होता है हथियाना। क्वेश्चन यही था आपके बिहार बोर्ड में। नाम बोधक क्रिया या नाम धातु क्रिया, जो भी ऑप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन क्या था बिहार बोर्ड में? चंदन ने उसके व्यापार को हथिया लिया। इसी तरीके से लात भी हो सकता है, लात, लात से बन जाएगा लतियाना। इसी तरीके से बात बन सकता है, बात, बात से हो जाएगा बतियाना। अच्छा कोई बच्चा इसमें देखना मुझे, 1 मिनट। ये संज्ञा से बन गया, और ये विशेषण से देखो क्या क्या बना है। सूखा, सूखा से बन गया सुखाना। गर्म से बन गया गरमाना। और सर्वनाम से क्या बना है? सर्वनाम से बना है अपना। अपना से क्या बना? अपनाना। अब मुझे इसमें कोई बच्चा बताए कि यहां से मतलब इसमें भी आना जोड़ रहा हूं और इसके पहले भी आना जोड़ रहा हूं। अब दोनों आना में क्या अंतर है, कैसे पहचानोगे? देखना है कितने लोग समझ पाए। बताओ कैसे समझोगे कि नाम धातु है, और कैसे जानोगे अनुकरणात्मक है? कैसे जानोगे? बोलो कैसे जानोगे? वाह नाइस। अदिति सोनी सबसे पहला जवाब आया अदिति का। अब सबका आने लगा, सबका आ रहा है। उसमें दोहराव हो रहा है, उसमें रिपीट हो रहा है, उसमें अनुकरण हो रहा है, उसमें जो है आप देख रहे हो कि दोहराव हो रहा है धातु का। यहां पे कोई दोहराव हो रहा है? कहीं 2 बार आ रहा है? जूती, जूती नहीं आ रहा ना, केवल जुतियाना, हथियाना, लतियाना, बतियाना, सब में आना 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 है। लेकिन इसके पहले वाले में देखोगे सब में दोहराव हो रहा है। देखो लह लह, चह चह, थप थप, झन झन। दोनों का अंतर समझे? दोनों में अंतर समझे नहीं आप सब लोग? यस सर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पूर्वकालिक क्रिया भैया, खिलौना इसको भी बना देते हैं, 1 मिनट लगेगा। इसको भी कैसे खिलौना बनाया जाएगा? जब एक क्रिया की समाप्ति के बाद तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। पहली क्रिया प्रारंभ हो, पहली क्रिया समाप्त हो और तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम सब लोग कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। और एक बात ध्यान देना, इसमें पहचान भी होता है, पहली क्रिया के साथ कर लगा रहेगा। पहचान क्या होगा? पहली क्रिया
के साथ कर लगा रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे पहचान, बालक खाकर, एक ही में रहेगा खाकर, बालक खाकर सो गया। मैं कह रहा हूं पहली क्रिया की समाप्ति जैसे होगी तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अब यहां बालक जैसे खाना खाया, खाना खाकर, जैसे ये खाने की कंप्लीट हुई कार्य, तुरंत जो है सोना शुरू कर दिया, तुरंत सोना शुरू कर दिया, तुरंत सोना शुरू कर दिया। दूसरी क्रिया प्रारंभ हो गई, पहली क्रिया समाप्त हुई और पहली क्रिया के साथ कर लगा हुआ है। देखो ये कर लगा हुआ है। मदन चलकर घर पहुंचा, पहुंचना भी यहां क्रिया है, यहां पर भी कर लगा है। सोहन नहाकर खाना खाया, यहां भी कर लगा है। अब पढ़कर क्या होगा, होना भी क्रिया, यहां पे कर लगा है। तो पहली क्रिया के साथ हमेशा कर लगा रहेगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। पहली क्रिया के साथ हमेशा कर लगा रहेगा, पहली क्रिया के साथ हमेशा। हेलो मुटका भैया, उर्दू की क्लास करके आ गए हम। अच्छा, उर्दू क्लास करने गए थे, हिंदी और उर्दू दोनों है क्या आपका? तो उर्दू की क्लास, अच्छा। अब पढ़कर क्या होगा, कर 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 सब में दिखा। पूर्वकालिक क्रिया कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, पूर्वकालिक क्रिया में कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी लोग बोलो एक बार, थम करो, हम लोग आगे बढ़े। बहुत आसान सा है। अब देखो एक चीज क्या है, एक क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगी, जब प्रेरणार्थक क्रिया प्रेरणा से, प्रेरणा शब्द से बना है, प्रेरणा शब्द से बना है, ठीक है ना। जब कर्ता, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता हो, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे उदाहरण मैं आपको बताऊं, ड्राइव, छुट्टी, छुट्टी बस 2 मिनट में कर दूंगा। हाँ, एक बात और, आप सब लोग किताब 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 कह रहे हो, अभी कल ही आप सभी को, अभी आप लोग जानते होंगे सर बुक कब से होगा, महक नहीं, हाँ महक ही कह रहे हैं, महक कह रहे हैं, हाँ हिंदी बुक कब से होगा। अभी आप जानते हो कि PW बिहार बोर्ड वाला जो चैनल है हिंदी मीडियम का, उस पर मैं बातचीत की क्लास पूरा कराया हूं। वो जो है गद्य खंड का पहला अध्याय है, क्या गद्य खंड का पहला अध्याय है, आप सबको पूरा डिटेल में पढ़ाया हूं। क्या है, बातचीत, बातचीत पूरा डिटेल में पढ़ाया। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यहां नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग के लिए ही वहां भी पढ़ाया हूं। आप लोग प्रैक्टिस करो, रिवीजन करते रहो। और अभी कल आप सबके लिए लाइव कराया था, कल लाइव क्लास कराया था, गद्य खंड का दूसरा अध्याय, उसने कहा था। कितने लोग देखे थे, उसने कहा था, अभी कल ही कराया हूं। आप ये 2 क्लास करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो, आप ही के लिए करा रहा हूं। बाकी यहां पर भी क्लास शेड्यूल है, प्लानर बना हुआ है, आपके एप्लीकेशन पे अपलोड भी है, मैं यहां भी कराऊंगा, उसके लिए परेशान मत होइए। लेकिन ये क्लास दूसरे के लिए नहीं कराया हूं, आप लोग क्यों नहीं किए हो, प्लीज जाके करो यार, आप सबके लिए ही परेशान हूं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यहां पे, आप सब लोग कितने ऐसे बच्चे हो, यहां बताओ जल्दी से। मैं आप सबके लिए संधि का टेस्ट लिया था, मालूम है कि नहीं मालूम है? संधि का टेस्ट कितने लोग दिए थे, 100 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन आप सब लोग के लिए मैं टेस्ट लिया था। कितने लोग जानते हो, कितने लोग जानते ही नहीं हो? PW बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाला चैनल आप देखोगे, इंग्लिश मीडियम चैनल पे देखोगे तो वीडियो वाले सेक्शन में, जहां पे लाइव नहीं, लाइव और शॉर्ट्स में नहीं, वीडियो वाले सेक्शन पे मैं अपलोड किया हूं यार, मात्र 15 मिनट में, 15 मिनट में 100 क्वेश्चन है। नहीं सर हमको पता ही नहीं चला, रे नहीं पता चला, संधि पूरा कंप्लीट पढ़ा रखा हूं, संधि पूरा कंप्लीट पढ़ाया हूं, पूरा बिहार बोर्ड में जितने PYQ हो पूरे क्वेश्चन में एक साथ में आपको टेस्ट लिया हूं, जाके देख लेना, 2-3 दिन पहले की बात है।
दिख रहा है? आप सभी साथी का स्वागत कर प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी साथी का स्वागत करता हूं। आप सब लोग एक ऐसे टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हो जो बिहार बोर्ड में जरूर पूछा ही पूछा जाता है। बिहार बोर्ड के अलावा भी कहीं भी कंपटीशन में भी अगर देखोगे तो संधि का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। किसी भी बोर्ड में पूछोगे तो हर जगह पूछा जाता है। तो 100 क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। आप सब लोग को पूरा पढ़ा चुका हूं, पूरे रूल आप लोग को पता है, पूरे नियम पता है। तो आज आप सब लोग अपनी ताकत आजमाओ। और आप सब लोग एक बात ध्यान देना, अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, आपको लगता है मुझे ठीक है, बहुत बहुत छोटी सी क्लास है, 15 मिनट में 100 क्वेश्चन है। आप जाके सॉल्व आज करना, ठीक है? छुट्टी के बाद करोगे ना, मैं छोड़ दूं, करोगे 10 मिनट क्लास जाके, 10 मिनट जाके टेस्ट, बहुत फास्ट सॉल्व कराया हूं। और किसका कितना सही हुआ वो भी जवाब देना, कमेंट में आके देखूंगा भी किसका कितना आंसर सही हुआ। 100 क्वेश्चन पूरा दिया हूं, ठीक है? टेस्ट आपको मैं एप्लीकेशन पूरा संधि पढ़ा रखा हूं, जाके देखना, कमेंट करना। मैं सबके कमेंट को लाइक करता हूं, कितना किसका आंसर सही हुआ, ठीक है? बस 1 मिनट और यहां देख लो, इसको कंप्लीट कर दूं, उसके बाद जाओ। अब देखो यहां पे कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी जो है अन्य से कार्य करने की प्रेरणा देगा, किसी दूसरे को। जैसे यहां लिख दिया मैं, मालिक को ड्राइवर से गाड़ी धुलवाता है। अब यहां लास्ट में क्या आया? वाता है। क्या आया? वाता है। और उसके बाद देखिए, मालिक जो है खुद कार्य ना करके ड्राइवर से कार्य करा रहा है, ठीक है? मालिक यहां करता है ना, तो यहां पर आप लोग ध्यान देना, पहचान हमेशा क्या मिलती है? पहचान हमेशा मिलता है वाक के अंत में वाता, वाती, वाते लगा रहता है। वाता, वाती, वाते लगा रहता है, याद ध्यान रखना, ठीक है? जैसे यहां पर मैं लिख दिया क्या, दादा दादी से खाना बनवाते हैं, ठीक है? जैसे आपको भी बोलूं, मुटकी दीदी भैया से काम करवाती हैं। और वैसे भी जो बड़ी बहन होंगी ना, अपने छोटे भाई को बहुत परेशान करती हैं। करती हो नहीं आप लोग, बताओ दीदी? ठीक है, करती होगी ना। चलो अब देखिएगा, यहां पर जो है प्रेरणार्थक क्रिया भी जो है 2 तरीके से आप सब लोग यहां पर भी समझिएगा। प्रेरणार्थक क्रिया में प्रथम प्रेरणार्थक होता है और क्या होता है? द्वितीय प्रेरणार्थक भी होता है। लेकिन यहां पे क्या करना पड़ता है? प्रथम प्रेरणार्थक में आना शब्द जोड़ना पड़ता है और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना जोड़ना पड़ता है। जैसे धातु में क्या करना पड़ता है, देखिएगा, धातु में यहां पे हम लोग क्या जोड़ देंगे? आना, ठीक है? और यहां पे क्या जोड़ देंगे? वाना जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? वाना जोड़ देंगे। जैसे देख रहे हो मेरी दीदी, मेरी बहना, मेरी गुड़िया, आप देखिएगा यहां पे पढ़ से क्या बना? आना जोड़ोगे, पढ़ का प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा? पढ़ाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा? पढ़वाना। चल का क्या हो जाएगा? आना जोड़ोगे, चलाना, चलवाना। सुन से सुनाना, सुनवाना। खा से खिलाना, खिलवाना। उठ से उठाना, उठवाना। कहने का मतलब ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आना और वाना जोड़ना है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? पढ़ धातु का द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? पढ़ धातु का द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा, तो आप लोग क्या बताओगे? क्या बोलोगे भाई? क्या बोलोगे? पढ़ धातु का द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे? पढ़ाना। लिख धातु का द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा? लिखवाना। उजड़ धातु का द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा? उजड़वाना, ठीक है? ऐसे कोई भी होगा, आना और वाना जोड़ देना, बस आना और वाना जोड़ देना, आराम से सही हो जाएगा, ठीक है ना? आराम से सही हो जाएगा, इसके लिए परेशान मत होना आप लोग, ठीक है? चलो आज आप सबका ये पूरा जो है क्या हुआ भैया? कंप्लीट होता है क्रिया पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप सब लोग परमिशन दो तो आगे चले, नहीं तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही करते हैं। देखो 2-3 क्वेश्चन में आपका छोड़ा था ना, 2-3 क्वेश्चन बीच में मिला था ना, क्वेश्चन देख लो, जो 2-3 क्वेश्चन छोड़ा था, यहां तक लिया था ना। ये क्वेश्चन बताओ, अब बताओ, ये क्वेश्चन में छोड़ दिया था। हथियाना, हथियाना में क्या हो जाएगा? नाम बोधक क्रिया हो जाएगा। मोहन नहाकर, देखो कर लगा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना? यहां पे ये सब बातें आप सबको बताया था। चलो आप लोग जो है अभी जाके संधि का टेस्ट जरूर देना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं।
होमवर्क आपका क्या है, आप सब लोग ये क्रिया से संबंधित संधि, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्या वर्णमाला, इससे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्या इसका प्रैक्टिस करिए यानी अभ्यास करो और मेरे पास जरूर भेजो, मेरे पास जरूर भेजना, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सब लोग मेरे पास जरूर भेजना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। मेरी प्यारी सी बहन दीदी, भैया एक बार और समझा दीजिए, दीदी क्या नहीं समझ पाए आप, भैया क्या नहीं समझ पाए। पूर्वकालिक, यहाँ भैया पहली क्रिया के साथ हमेशा कर लगा रहेगा, देखो पहला क्रिया खाना है, कर लगा है, यहाँ पहली क्रिया चलना है, कर लगा है, पहली क्रिया नहाना है, कर लगा है, पहली क्रिया पढ़ना है, कर लगा है, ठीक है ना। तो जितेंद्र बाबू आप कमेंट करके बताना, 4 नंबर का एग्जाम्पल समझा दीजिए, इसमें क्या होगा। 4 नंबर रिया दीदी क्या है, अरे दीदी भी बताया तो 1 2 3 4। देखिए पढ़ना पहली क्रिया है, दूसरी क्रिया है होना, पहली क्रिया भी PYQ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली क्रिया जो है क्या है पढ़ना और दूसरी क्रिया होना, तो यहाँ पर भी पहली क्रिया के साथ कर लगा हुआ है रिया दीदी, ठीक है। ये सब क्रिया का प्रकार है, हाँ बिल्कुल क्रिया का प्रकार है प्रिया जी। अनुकरणात्मक पर फिर से समझा दीजिए, अरे भैया अरे मेरी दीदी, अनुकरणात्मक में देखो अनुकरण मतलब दोहराव होता रहेगा, जो लह लह चह चह एक साथ होता रहेगा दोहराव, ठीक है ना। उसके बाद में भैया अभी के लिए कोई कपड़ा बांध दीजिए, दीदी कपड़ा चलो अब तो मान लो हो ही गया। टमटम कोई क्रिया नहीं है, टमटम कोई क्रिया नहीं है, उसमें टम टम आना नहीं जोड़ना, आना नहीं जुड़ा ना, टमटमाना होगा फिर रंजन जी, ठीक है ना। कपड़ा क्या बांधूंगा दीदी, चलो अब जाता हूं, खन खनाना भी हो जाएगा, बिल्कुल शिवाजी। सर एक बार सकर्मक और अकर्मक, बाबू देखो शिवम आप एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लेना प्लीज, ठीक है। अब हमें लग रहा है आप लेट आए हो। सर देखिए कहीं डिसलोकेट ना हो वरना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। हाँ बाबू अभी मैं जा रहा हूँ अक्षरा के लिए, समझ में नहीं आया है। महावीर कुमार भैया आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप एक बार वीडियो देख लेना बाबू, पूरा एक बार फिर से देखना पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना समझ में आया हो। सर हाथ में दिक्कत एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिएगा, चलो मैं अब तो हो ही गया। नाम धातु क्या होती है, नाम बोधक को ही नाम धातु कहा जाता है। रश्मि आप लिख सकते हो, वहां नाम धातु लिख सकते हो, नाम बोधक को नाम धातु कहा जाता है। खेलना कौन सी क्रिया है, क्या खेल रहे हो, खेलना, खेलना कौन सी क्रिया है बता पाओगे, ठीक है। फिर से पट्टी निकते, क्या नहीं समझ में आया भाई। यदि राम पानी में तैरता है तो ऐसा तो क्या वह अकर्मक क्रिया होगी। यदि राम पानी में तैरता है, राम पानी में तैरना उसका स्वाभाविक क्रिया नहीं है, उसका स्वाभाविक क्रिया नहीं है, वो सकर्मक हो जाएगी। स्वाभाविक क्रिया थोड़ी है, हम सबका स्वाभाविक क्रिया है पानी में तैरना, नहीं स्वाभाविक क्रिया नहीं है, वो तो बस मौज के लिए जाके हम लोग जो है सकर्मक क्रिया करते हैं कर्म के आधार पर। हाँ 2 ही तो होता है, 2 ही बताया हूं और क्या। अरे क्या हो गया भाई, सर 1 नंबर समझा दीजिए भाई। इसके लिए आप फिर से देख लेना, सकर्मक क्रिया का मतलब क्या पढ़ रहे हो, क्या चल, क्या देखिए यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो बता सकते हो सकर्मक, क्या चल रहे हो बता सकते हो का, 1 मिनट, क्या चल रहे हो नहीं बता सकते अकर्मक है, क्या लिख रहे हो नहीं बता सकते हो सकर्मक है, चिल्लाना क्या चिल्ला रहे हो नहीं बता सकते अकर्मक, रोना ये सब अकर्मक है। आप एक बार वीडियो फिर से देख लो, लेट आते हो आप लोग भाई। सर हाथ में क्या हुआ है बाबू, कुछ नहीं हुआ, सही है सब। सर अकर्मक नहीं समझ आया, फिर से वीडियो देखो आप, ये देख लो थंबनेल किसी को नहीं समझ में आई है। सर चलना, चलना सकर्मक कैसे होगा, चलना सकर्मक कहाँ लिख दिया हूं भैया, चलना कहाँ सकर्मक लिख दिया हूं, ये सकर्मक लिखा हूं यार, कैसा सा क्वेश्चन कर दो गुस्सा भी आने लगती है। ये सकर्मक लिखा हूं चलना, ये सकर्मक है, कुछ भी क्वेश्चन करने लगते हो यार, ये सकर्मक दिख रहा है चलना। सर धातु क्या होता है, धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है बाबू, धातु से ही क्रिया बनती है, ठीक है ना, धातु से ही क्रिया बनती है। चलो आप सब लोग अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिर आगे मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब लोग इसके क्वेश्चन मेरे पास जरूर भेजना और अभी जाके संधि का जरूर बताना कितना आपका आंसर सही हुआ, क्योंकि पूरे PYQ के क्वेश्चन मैं कराया हूं 100 क्वेश्चन, उस पर जाके कमेंट भी करना किसका कितना आंसर सही हुआ, जिससे मुझे पता चले कि आप सब लोग वहां वीडियो को क्लास को देखे हो। इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पे वीडियो वाले सेक्शन रिकॉर्डेड में मैं डाला हूं, ठीक है ना, ठीक है। मैं अपनी वाणी को